Students, we are studying our second chapter of biology, that is biological classification. And as you know that all living organisms are divided into 5 kingdoms, and who gave this 5 kingdom classification? R.H. Whittaker. So R.H. Whittaker divided all the living organisms into 5 kingdoms, and these kingdoms are Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. In our previous class we studied about the first kingdom, that is Monera, and we are in the continuation with that kingdom. यहाँ पर हमने पढ़ा कि मोनेरा जो है इट इंक्लूड्स आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. आर्की बैक्टीरियाज आर ऑल्सो बैक्टीरिया बट दे आर नॉट कॉल्ड ट्रू बैक्टीरियाज बिकॉज जो उनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो एक स्पेशल सब्सटेंस की बनी होती है एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन. तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्की बैक्टीरियाज को हमने ट्रू बैक्टीरियाज नहीं कहा. जबकि अगर हम बात करें सेकेंड टाइप, दैट इज़ यू बैक्टीरिया, तो इन्हें हम ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं. वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरियाज? बिकॉज दे हैव अ रिजिड सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल होगी वो रिजिड होगी एंड दे मे बी मोटाइल. दीज बैक्टीरियाज जो हैं अगर मोटाइल हैं, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्लैजिलास. जो ये फ्लैजिलम है ये इन बैक्टीरियाज की सेल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. और जैसे कि नाम से पता चल रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स these type of bacterias have bluish green pigments. और जो bluish green pigment है that is chlorophyll A is present in cyanobacterias, and because of these pigments this cyanobacteria is able to do photosynthesis, and that's why these bacteria are called as photosynthetic autotrophs. अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि अगर ये ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वाई दीज आर नॉट केप्ट इन प्लांट किंगडम. इनको प्लांट क्यों नहीं कहा जाता? सबसे बड़ी बात, जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और जो ये बैक्टीरियाज हैं ये यूनिसेलुलर हैं. दूसरा डिफरेंस, जो बैक्टीरियाज हैं दे आर प्रोकैरियोट्स वेयर एज प्लांट्स आर यूकैरियोटिक. मीन्स उनकी जो सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं? एडवांस्ड होती हैं. लेकिन सम ऑफ द बैक्टीरियाज हैव दिस पिगमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक autotrophs. And if we talk about the structure of cyanobacteria, these are unicellular organisms. इनकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है. As you can see here in this diagram, this is the diagram of a blue green algae nostoc. Example इसका क्या है? nostoc है, and here you are able to see round structures are present, and these round structures are cyanobacterias. सो ये जो सियानोबैक्टीरियाज हैं यूनिसेलुलर हैं, दे कैन लिव इन सिंगल बट समटाइम्स दे लिव टुगेदर इन बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज़. तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? इन्होंने कॉलोनीज़ बना रखी हैं और इस कॉलोनी को जो है बाहर एक ब्लू कलर का आपको शीट नज़र आ रहा है. दिस शीट इज़ कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनियस शीट. म्यूसिलेज एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो इस पूरी कॉलोनी को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर कि आइदर दे आर यूनिसेलुलर, दे कैन लिव इन सिंगल बट दे कैन लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग colonies. And if we talk about the habitats of these organisms, they can live in fresh water, they can live in marine water, as well as they can live on land also. Here you are able to see one more labeling that is called as heterocyst. ये हेटेरोसिस्ट क्या करती है कि इनमें से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, व्हाट इट कैन डू, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन. जो ये स्पेशल सेल्स हैं इनके अंदर, हेटेरोसिस्ट, ये स्पेशल सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. सो दीज आर द बैक्टीरियाज. आप लोगों ने अर्लियर लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि सम ऑफ द बैक्टीरियाज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो दीज आर द बैक्टीरियाज, cyanobacterias, which help in conversion of atmospheric nitrogen into nitrites and nitrates, and because of which special structure heterocyst. ये heterocyst के कारण एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जिन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को प्लांट्स फिर इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए. So this is the function of heterocyst. Now if we talk about
ये कौन सी तरह के थे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे। सम ऑफ द बैक्टीरियाज कैन बी कीमोसिंथेटिक। कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया वगैरह से क्या कर सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं। और वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एटीपी के फॉर्म में। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं कि नेचर के अंदर जो है, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में या लैंड पर जो इस तरह के नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या कुछ और सब्सटेंसेस, कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनको ये रिसाइकिल कर देते हैं, यानी ब्रेक कर देते हैं, एंड दे यूटिलाइज इट फॉर देयर ग्रोथ। Then next type of bacterias are heterotrophic bacterias. Some of the bacterias अभी हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ हमने पढ़ा कि कीमोसिंथेटिक हैं, कि केमिकल्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। But some of the bacterias are heterotrophic also, means neither they can use chemicals nor they can use solar energy for production of energy. तो ये किस तरह से फूड लेंगे? दे आर decomposers. वो decomposer हैं, सो what they will do, whatever the substances are present on the earth, उसको ये क्या कर देंगे, dead and decaying substances को decompose कर देंगे, and that's why they play a great role in cleaning the environment also. इसके अलावा इनके और यूज़फुल जो हैं इफ़ेक्ट्स हम बात कर सकते हैं, that some of the bacterias help in production of curd. आप सभी को मालूम होगा lactobacillus named bacteria जो कि क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। सो दीज आर द बैक्टीरियाज विच चेंज मिल्क इनटू कर्ड। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सम ऑफ द बैक्टीरियाज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में सुना होगा। Leguminous plants like peas, gram, etc. and in their roots special type of bacteria lives, and what they do, they convert the atmospheric nitrogen into nitrites and nitrates and thus help in nitrogen fixation. And some of the bacteria are harmful also, and they can cause the diseases in plants as well as in animals. तो इसके लिए स्पेशल वर्ड क्या यूज़ किया गया है, पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, एंड इन प्लांट्स दे कैन कॉज डिजीज़ लाइक सिट्रस कैंकर. सो दीज आर द वेरियस डिजीज़ेज विच आर कॉज्ड बाय these bacterias. And if we talk about their reproduction, these organisms reproduce by fission, means they will break down on maturity. Some of the bacteria may produce spores when the conditions are not favorable, and they also reproduce by sexual reproduction. यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, either by fission or by spore production, and they can also reproduce by sexual reproduction. And as we have studied that eubacteria, हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड इनटू यहाँ पर 3 टाइप्स। पहला हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया, एंड देन वी विल स्टडी माइकोप्लाज्मा। सो यू बैक्टीरियाज जो हैं दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, दे मे बी हेटेरोट्रॉफिक। अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं दे मे बी फोटोसिंथेटिक और दे मे बी कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जिनमें क्लोरोफिल ए है, कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस. And the next which is included in bacteria is mycoplasma. Mycoplasma, they are also known as PPLO. Full form of PPLO is pleuropneumonia like organisms. ये simplest cell हैं, they do not have cell wall, इनके पास cell wall भी नहीं present होती. Smallest cell जो है अर्थ के ऊपर जो अकर करती है दैट इज़ PPLO, एंड दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, मीन्स कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं, एंड दे कैन कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड animals. So today we studied about eubacteria. Yesterday we studied about archaebacteria, and archaebacteria, eubacteria and mycoplasma ये तीनों किस में included हैं, Monera kingdom में. So this is the first kingdom we studied. Tomorrow we will continue with our next kingdom, that is kingdom Protista.